बाइबल बाड़ पाठ 27 बाइबल रूपक। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। बाड़ एक किस्सागो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को मौखिक परंपरा के अनुसार सुनाता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं बाइबल के साहित्य से यह बता सकूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जहाँ पर है वहाँ पर बाइबल में प्रयुक्त काव्यात्मक भाषा, उपमा और रूपकों पर विचार कर रहे हैं। याद रखिए, बाइबल बाड़ की एक मुख्य धारणा यह है कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है और इसे साहित्यिक समीक्षा के उपकरणों से विश्लेषित किया जा सकता है। कभी कभी बाइबल पढ़ना कठिन हो सकता है क्योंकि यह एक धार्मिक ग्रंथ भी है और लोगों की यह धारणा भी होती है कि इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। क्या बाइबल स्वयं यह स्वीकार करती है कि उसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है? यहाँ एक उदाहरण है यीशु और उनके शिष्यों के समान से। यूहन्ना 16:25-29। यीशु कहते हैं, हालांकि मैंने तुमसे रूपों में कहा है, वह समय आ रहा है जब मैं अब इस प्रकार से नहीं बोलूँगा। तब शिष्य कहते हैं, अब आप स्पष्ट रूप से और बिना किसी रूपक के बोल रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि यीशु स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे अक्सर उपमाओं और रूपकों में बोलते थे। इसका अर्थ है कि एक शाब्दिक व्याख्या में भी काव्यात्मक भाषा, उपमा, रूपक और अन्य ग्रंथों की ओर संकेत हो सकते हैं जिनका अर्थ समझे बिना सही व्याख्या कठिन हो सकती है। यीशु और अन्य पात्र कई बार अपनी भाषा के प्रयोग की व्याख्या करते हैं। यहाँ दो प्रमुख उदाहरण हैं। यूहन्ना 6:53 से लेकर 54। यीशु अपने आलोचकों से कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं है। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसमें अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। अगर इसे पूरी तरह शाब्दिक अर्थ में लिया जाए तो यह एक तरह के मसीह नरभक्षण का आह्वान लगता है। यह कठिन प्रतीत होता है, लेकिन सीधे शब्दों में कहे जाने के कारण स्पष्ट भी लगता है। अब दूसरा पाठ, यीशु की मृत्यु से पहले का एक संवाद। लूका 22:19-20। और उसने रोटी ली, धन्यवाद किया और तोड़कर उन्हें दी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे मेरे स्मरण में किया करो। इसी प्रकार उसने भोजन के बाद कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि यीशु प्रतीकात्मक भाषा में बोल रहे हैं। रोटी उनके शरीर का प्रतीक है और दाखरस उनके लहू का। अब साहित्यिक विश्लेषण यह पूछता है, क्या यूहन्ना और लूका के ये दोनों पाठ एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या यीशु यूहन्ना में सचमुच शाब्दिक रूप से मांस और लहू खाने की बात कर रहे हैं या वह एक रूपक है? एक सिद्धांत है, सरल और स्पष्ट पाठ जैसे लूका को कठिन और विवादास्पद पाठ जैसे यूहन्ना की व्याख्या में प्राथमिकता दी जाए। यदि हम यूहन्ना की व्याख्या लूका के प्रकाश में करें तो यह स्मरण का प्रतीकात्मक कार्य बन जाता है, न कि कोई चमत्कार जिसमें रोटी और वाइन सचमुच मांस और लहू बन जाते हैं। यूहन्ना 6:47 और 6:57 में यीशु यह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। मैं जीवन की रोटी हूँ। यह रोटी मेरा मांस है जो मैं संसार के लिए जीवन के लिए दूंगा। जिस तरह जीवते पर पिता ने मुझे भेजा और पिता के कारण जीवित हूँ, उसी प्रकार जो मुझ पर भरोसा रखता है वह मेरे कारण जीवित रहेगा। विश्वास करना ही सक्रिय तत्व है। मांस खाना एक रूपक है। यह विश्वास एक आत्मिक भोजन है, उस बलिदान को आत्मसात करना जो यीशु ने किया। यीशु अपनी विरोधियों को उलझाने के लिए यूहन्ना में ऐसा कहता है, लेकिन लूका में वे अपने शिष्यों को सांत्वना देने के लिए बोलते हैं। अंततः दोनों संदर्भों में खाना प्रतीक है विश्वास करने का। यीशु अपने जीवन और बलिदान को आध्यात्मिक भोजन कहते हैं। अब देखते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:26। क्योंकि जब तक तुम यह रोटी खाते हो और यह कटोरा पीते हो, तुम प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हो जब तक कि वह फिर न आए।
अगर यूहन्ना की शाब्दिक व्याख्या सही होती है तो पौलुस को यह कहना चाहिए था कि यह रोटी है और यह वाइन सचमुच यीशु का मांस और लहू बन जाते हैं और उन्हें खाना पीना ही उद्धार का मार्ग है। लेकिन पौलुस केवल इसे स्मरण कहता है, जैसा यीशु ने लूका में कहा। सारांश: बाइबल की काव्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा भ्रम पैदा नहीं करती। अगर हम बस एक सवाल पूछें, यह पाठ वास्तव में क्या कहता है, और साथ ही देखें कि अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं। कुछ लोग बाइबल की बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपने गुप्त अर्थ बताते हैं, लेकिन बाइबल सबके लिए है, हर भाषा में उपलब्ध है। बाइबल बार्ड का आग्रह है, दूसरों पर निर्भर मत रहो। व्याकरण और साहित्यिक विविधताओं, उपमा, रूपक आदि को ध्यान से पढ़ो। बाइबल एक गूढ़ ग्रंथ नहीं है, यह एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसे समझना संभव है। निष्कर्ष: इसी तरह काम करता है बाइबल बार्ड। संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट लक्ष्य और कोई भटकाव नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बार्ड को फॉलो करें। अपने प्रश्न और विचार भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।